नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। तो हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपने आई होप ध्यान से पढ़ा होगा, उसके जो नोट्स हैं वो भी आपने लिखे होंगे, उसको आपस से रिविजन करना। ठीक है, कुछ भूल जाओ, कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं हर कमेंट का पूरा आंसर दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपना आगे का मैटर। तो हमने पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ रखा है ना। चैप्टर में अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। सब तो हमने पढ़ा था कि जो भी चीज कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है जिसमें मास होता है वो मैटर होता है। ठीक है, तो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह है ना। तो इन पार्टिकल्स के बारे में बात की थी। फिर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी। बहुत छोटे होते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना। ये सब चीजें अपन ने उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने अपने ये सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था, गैस पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर उनके अंदर बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने दो अलग स्टेट पढ़ी थी। फोर्थ और फिफ्थ स्टेट कौन कौन सी पढ़ी थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात की थी। फिर मैंने कहा था कि ये जो अलग अलग मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। तो इंटरचेंज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डेट डालो आज की भाई, हेडिंग डालो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब ये जो स्टेट चेंज है, स्टेट का मतलब कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। किन तरीके से कर सकते हैं भाई, दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो है बाई चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा है बाई चेंजिंग प्रेशर। या तो उनके टेम्परेचर में चेंज कर दो, क्या कर दो, टेम्परेचर में चेंज कर दो, या फिर उनके प्रेशर में चेंज कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा करके या दोनों लगा करके हम उनकी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, मतलब प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर की। सबसे पहले इसके अंदर है मेल्टिंग। क्या है भाई, मेल्टिंग। नाम से समझ में आ रहा होगा, मेल्ट होना, मेल्ट मतलब पिघलना। क्या होता है भाई, पिघलना। ठीक है, फ्यूजन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखना कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। प्रेशर की भी बात नहीं कर रहे हैं अपन, प्रेशर में कुछ भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर को बढ़ा करके, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा के उसको अगर लिक्विड बना दिया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, वापस समझना, किसी भी सॉलिड को मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा करके, गर्म करके, सिंपल सी लैंग्वेज में गर्म करके उसको अगर लिक्विड बना देवे, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे कि सबसे सिंपल सा एग्जांपल, आइस मेल्ट होती है। आइस को गर्म करोगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। क्या हो गया, अपन बोलते भी है मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई मतलब पिघल गई, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग। आइसक्रीम खाते हैं हम, बर्फ फ्रीज में रहती है, तब तक क्या होती है, सॉलिड होती है। धूप में आती है, गर्म होती है, टेम्परेचर मिलता है उसको, तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। कहते हैं आइसक्रीम खा ले फटाफट से, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। तो ये बात है भाई, मेल्टिंग बड़ी सिंपल सी बात है, हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। और मैंने आपको कहा था कल भी कि अगर आपकी ये जो आइस है ना, आइस का एग्जांपल पकड़ लो खाली आप। आइस का, आइस से लिक्विड बनना मतलब पानी बनना, पानी से वापस गैस बनना, वेपर बनना। आप ये एक एग्जांपल पकड़ लो तो आपके ये सारे इंटरचेंज आसानी से समझ में आ जाएंगे, सारे सारे। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं मेल्टिंग की, समझ में आ गया मेल्टिंग। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि कोई भी सॉलिड है, ये तो अपने आइस का लिया, आइस तो आसानी से पिघल जाता है। कोई भी सॉलिड है, लोहा भी है, आयरन भी है, आयरन भी मेल्ट होता है, तभी उसको अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं। ठीक है, तो किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होता होगा। ऐसा तो है नहीं गर्म करते हैं, हाँ भाई 10 मिनट टाइम पे तो नहीं होता ना कि 10 मिनट में आइस मेल्ट होती है, 15 मिनट में लोहा मेल्ट होता है, नहीं, मिनट में नहीं होता, टेम्परेचर पे होता है ना। कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम इतना टेम्परेचर उसको दो कि वो मेल्ट हो जाए। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आइस जो होती है वो 0 डिग्री के ऊपर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। 0 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर जैसे जाने लगेगा, उसका 0 डिग्री से कम कम पे वो आइस फॉर्म में रहेगी। 0 से ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो मेल्ट होने लग जाएगी। ठीक है, जो आयरन होता है, सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, तो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अलग अलग मेटल्स का, अलग अलग मेटर का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पर वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर वो मेल्ट हो जाए उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, भूलना मत। ठीक बात, मेल्टिंग समझ में आ गया। फ्यूजन भी बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट हमारा बॉइलिंग, नाम से समझ में आ रहा होगा, बॉइल, बॉइल मतलब बॉइल करते ही है ना। तो बॉइल में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस मतलब वेपर।
जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, क्या करते हैं अपन, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। तो जैसे लिक्विड को गैस में चेंज करोगे तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बॉइलिंग। घर में भी करते हैं ना अपन, पानी बॉईल कर ले घर में, अपने घर में नॉर्मल तो मतलब यूं कहते हैं पानी गर्म कर ले, पर मतलब तो थोड़े क्या कहते हैं, इलाइट इलाइट बोलते हैं ना, इलाइट फैमिलीज के अंदर थोड़ा सा कैसे बोलते हैं, मतलब यहाँ मतलब बच्चों को सिखाते हैं, अच्छी बात है, सिखाना भी चाहिए ऐसे। तो कि भाई पानी को बॉईल करो, बॉईल करना है मतलब गर्म करना, मतलब ठीक है, ऐसे बोलते हैं अपन। तो गर्म करने का मतलब बॉईल करना, तो बॉइलिंग बोलते हैं इसको, जिसके अंदर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। क्या होता है, लिक्विड है गैस में चेंज होता है बाय हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ भी क्या हो रहा है भाई, प्रेशर जो है अपना कांस्टेंट है, प्रेशर की बात ये भी नहीं हो रही, प्रेशर की बात होगी बाद में, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड स्टार्ट हो जाए वेपर बनना, ठीक है, लिक्विड गैस बनना स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, मेल्टिंग वो टेम्परेचर जिसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट किया आपने, पानी बन गया, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में क्या है, पानी है, तो इस पानी को गर्म करो, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। ये भगोनी है, इस भगोनी के नीचे रखा हुआ है मेरा गैस, ये गैस में आ रही है फ्लेम, फ्लेम तो येलो कलर की होती है क्या, आग येलो कलर की होती है भाई, येलो कलर, ठीक है। ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी कौन सा कलर का होता है बीरा, ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू कलर का पानी है। और ये धीरे 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 क्या बनेगा, वेपर बन के उड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। जिस जिस टेम्परेचर के ऊपर उड़ना चालू हो जाएगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री होता है ना, 100 डिग्री से ऊपर जाते ही क्या होता है, ये पानी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बन के उड़ने लग जाएगा, ठीक बात। उसको बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं अपन वेपराइजेशन भी बोलते हैं, जैसे मेल्टिंग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ध्यान समझना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। फिर अपना लिक्विफिकेशन, क्या होता है भाई, लिक्विफिकेशन, या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ एनी गैस और वेपर इनटू लिक्विड, जब गैस और वेपर है जब वो लिक्विड में बदलता है वापस से, ठीक है, वापस ठंडा होकर के। जैसे कि हमने अपने चैनल के ऊपर रील डाल रखी है, एक शॉर्ट्स डाल रखा है कि बादल कैसे बनते हैं ना, मतलब बारिश कैसे होती है, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर के, जमीन का जो पानी है इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है आसमान में, बादल का फॉर्म ले लेते हैं वो, ठीक है। फिर जब ऊपर जैसे 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 बढ़ता जाता है, वो बादल ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊपर जाने पर क्या टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो बादल क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस में पढ़ रहे हैं, कंडेंस हो जाते हैं मतलब कि थोड़े ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर के वो जो वेपर है वो भाप वापस क्या बनती है, लिक्विड बनती है। वो ज्यादा टेम्परेचर ठंडा होता है तो फिर क्या बनती है, बर्फ बन जाती है, तो कहीं बर्फ गिरती है, कहीं आइस क्या कहते हैं उसको, स्नोफॉल होता है, और कहीं पर अपने बारिश होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया। बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से गैस बनना, कंडेंसेशन का मतलब गैस से वापस लिक्विड बोलना, लिक्विड बनना, कंडेंसेशन हो गया, ठीक। फिर हमारा फ्रीजिंग, नाम समझ में आता होगा, फ्रीज होना मतलब लिक्विड से वापस क्या बन रहे हैं अपन, बर्फ की तरफ बन रहे हैं, मतलब लिक्विड से क्या बन रहे हैं वापस से सॉलिड बन रहे हैं। पानी को बर्फ जमो फ्रीज में रखते हैं, क्या होता है, फ्रीजिंग बोलते हैं। सोलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सोलिडिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सोलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो कन्वर्जेशन ऑफ एनी लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड वो लिक्विड सॉलिड बन रहा है उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, एक बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, एक फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसके अंदर सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन रहा होता है जिस टेम्परेचर पे, उसको मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉइल होकर के वेपर बन रहा होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड ठंडा होकर के सॉलिड बन रहा है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक बात। आगे समझ में, मेल्टिंग समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपना वेपराइजेशन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में अपना कंडेंसेशन पढ़ लिया, सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग पढ़ लिया अपन। अब पढ़ रहे हैं सब्लिमेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। सब्लिमेशन ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सब्लिमेशन, तो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली बाय हीटिंग एंड एनी गैस इनटू सॉलिड। मतलब कि अब जैसे कि बर्फ है, बर्फ को आप पिघलाओ, मेल्ट करो, क्या बनता है, लिक्विड बनता है, ठीक है। लिक्विड को फिर गर्म करो, गर्म करो तो क्या होगा, वो गैस बन जाएगा। गैस को ठंडा करो वापस से क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी को वापस से ठंडा करो तो बर्फ बन जाएगा, ठीक बात। अगर ऐसा हो, कोई सॉलिड है वो लिक्विड में जाए बिना सीधा ही वेपर बन जाए, सीधा ही गैस बन के उड़ जाए, और गैस है वो ठंडी करो उसको तो लिक्विड नहीं बने, सीधे वापस सॉलिड बन जाए, तो ऐसी जो चीजें होती है इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेशन। अब आप बोलो सर ऐसा थोड़ी होता है क्या,
ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्ट तरीके से मतलब पहले तो लिक्विड बनेगा ना पानी बनेगा, मतलब पानी का अपना एग्जांपल ले रहे हैं, लिक्विड बनेगा ना, नहीं भी होता है ऐसा, एग्जांपल की बात भी करेंगे अपन, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होते हैं इसके, होता है आयोडीन, क्या होता है आयोडीन, जो हमारे नमक में होता है ना कि हमारे हमारे नमक में आयोडीन है, वो वाला नमक है ना, तो नमक की बात नहीं हो रही, आयोडीन की बात हो रही है। अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड। और कपूर होता है ना, कपूर देख रखा आप सबने, कपूर सबसे बढ़िया एग्जांपल, कपूर को भी गर्म करना, अपनी बुक के अंदर एक्टिविटी भी है, क्या है भी एक्टिविटी, एक्टिविटी ऐसी है, ध्यान से देखना, ऐसा बना हुआ है ट्राइपॉड, क्या बना हुआ है, ट्राइपॉड बना हुआ है, उसके ऊपर रखी हुई जाली, ठीक है भाई, उसके ऊपर रखी हुई ऐसी एक कीप टाइप रखी हुई, पता नहीं क्या, ठीक है, और उसके ऊपर लगा रखी है रुई, रुई का मतलब कि वेपर उड़ नहीं पाएगा, और बीच में रख देते हैं अपन, क्या रखते हैं, कपूर रख देते हैं, क्या कर देते हैं, कपूर रखते हैं। अब इस कपूर को करते हैं गर्म, ठीक बात, जैसे इस कपूर को गर्म करोगे ना, तो ये कपूर को इस कटोरी में रखेंगे, इसको सॉरी मैंने इसे रख डालने के ऊपर कटोरी में रखेंगे, अपन एक्सपेरिमेंट में क्या रखते हैं, कटोरी में रखते हैं। अब तो जैसे गर्म करोगे ना, तो गर्म करते ही क्या होगी, ये वेपर बन के सीधी उड़ जाएगी, कोई लिक्विड लिक्विड नहीं बनेगी, सीधी सीधी ऊपर चल जाएगी। फिर गैस को बंद कर दो आप, ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में क्या होगा, ये जो कपूर है ना, ये कपूर इसकी दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप एक्टिविटी चाहो तो घर में भी कर सकते हो, है ना, अपने बड़ों की, पेरेंट्स की, बड़े भाई बहन की देख रेख में करना, खुद ऐसा गैस वैस लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, सर ने बोला करने की हमने कर दिया, नहीं भाई सर नहीं कह रहे, सर कह रहे हैं बड़ों की देख रेख में करना, ठीक बात है। और एक होता है ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना अपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है, इस गैस को जब ठंडा करते हो ना, तो लिक्विड लिक्विड नहीं बनती है, जैसे कि H2O है, वेपर H2 ही है, ठीक है, ठंडा करोगे पहले लिक्विड बनेगा, फिर बर्फ बनता है। CO2, ठीक है, CO2 गैस है, इसको आप ठंडा करोगे ना, जैसे बाकी दूसरी भी जो भी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को लिक्विफाइड कर सकते हो, पता है, नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन एक गैस है, लिक्विफाइड कर सकते हो इसको, ठंडा करोगे फिर लिक्विड बनेगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ठंडा करोगे ना आप, तो ये लिक्विड लिक्विड नहीं बनती, डायरेक्ट सॉलिड बनती है, क्या बनती है, डायरेक्ट सॉलिड बनती है, और बिल्कुल आपके जैसे ये पाउडर जैसा, नमक नमक होता है ना, बिल्कुल नमक के से जो होते हैं ना बॉक्स, डिब्बे, क्रिस्टल, उस टाइप का दिखता है आपको, यूं दानेदार से दिखता है, ठीक है। बहुत सारी शादी के अंदर आपने कहीं देखा हो तो वहां पे जो क्लाउड फीड बनाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही होती है, गाने चल रहे होते हैं अजीम और शान शहनशाह, और उसके अंदर वो धुआं धुआं आता है ना, वो धुआं ऐसे आता है, इस CO2 को पानी में डालते हैं तो एकदम से धुआं धुआं निकलता है, शानदार वाला। तो इसको ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये या तो गैस बनती है, गैस से सीधी आपको सॉलिड ही बनती है, और सॉलिड का वापस से गैस ही बनती है, लिक्विड लिक्विड का हिसाब किताब इसका नहीं है। तो ये भी एग्जांपल है, तो इसके सब्लिमेशन ध्यान रखना, तो क्या होता है, लिक्विड सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, और गैस से वापस से सॉलिड बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल ध्यान रखना कौन कौन सी, तो आयोडीन ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड ध्यान रखना, ड्राई आइस ध्यान रख लेना, तीन एग्जांपल ध्यान रख लेना, बहुत है अपने, और ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है, भूलना मत, ठीक है भाई। तो अपने सारे सारे इंटरचेंज पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस इंटरचेंज से रिलेटेड एक ये बना हुआ डायग्राम, इसको बना लो अपनी कॉपी के अंदर, ये डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम बनाना, मैंने सोचा डायग्राम खराब नहीं हो जाए इसलिए इसको कुछ लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, ये डायग्राम बनाना है ना। इस डायग्राम से, एक डायग्राम से आप समझ सकते हो कि हमारे जो भी इंटरचेंज है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सॉलिड भी होता है ना, और जो भी इंटरचेंज है वो सारे सारे आप एक बार में इसको समझ लोगे। पहला बात करते हैं अपन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से जो लिक्विड बनता है इसको क्या बोलते हैं अपन, मेल्टिंग बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है। लिक्विड से वापस जब गैस बनता है इसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग बोलते हैं या इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक बात है। और गैस से जो सॉलिड बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया भाई, सब्लिमेशन बोलते हैं, सही लिखा है, सब्लिमेशन बोलते हैं, सही से लिखा हुआ है। गैस से वापस बनता है तो, गैस से सॉलिड बनता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बना मेल्टिंग, लिक्विड से वापस सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस बनता है तो बॉइलिंग, गैस से वापस लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो अपन ने बात की थी अपन सब्लिमेशन की, और सॉलिड से गैस बोलता है इसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज, इससे रिलेटेड जो भी आप इसको आपस से पढ़ना, आराम से बुक से पढ़ना, बुक से वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से पढ़ा दिया ना, इसको आपस ये नोट्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसको आपस एक बार रिवीजन कर लेना, आपके इस चैप्टर में एक नंबर भी कट जाए, एक नंबर भी कट जाए ना तो तुम नाम बोल देना मेरा, बस तो क्यों जो कर दूंगा बस, ठीक है ना। इसमें से एक नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कुछ नहीं करना तुमको, अरे ये क्या है, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, शांति से, ठीक। अरे आगे पीछे कैसा हो गया अभी मामला, हाँ सही सही है, अभी आगे पीछे वाला अगला मामला है। तो अब बात कर रहे हैं अपन, अभी अपन बात करें इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर की, टेम्परेचर से के इफेक्ट से किस तरीके से जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो चेंज होते हैं, कैसे बदलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि प्रेशर के इफेक्ट से, मतलब अपन बात करते हैं ना दो तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला टेम्परेचर दूसरा प्रेशर। अब बात कर रहे हैं अपन प्रेशर की। तो प्रेशर से क्या होता है, पहली बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। अपन ने सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद हो आपको, सॉलिड और लिक्विड की, तब बात की थी कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर डालते हैं, सॉलिड को कर ही नहीं सकते हैं, लिक्विड को करते हैं तो ना के बराबर करते हैं। तो जब प्रेशर से जब चेंज ही नहीं कर सकते तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कोई चेंज इसमें इंटरचेंज आएगा ही नहीं। तो पहली बात होगी, प्रेशर कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज बोथ आर इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं होते हैं तो कुछ चेंज होता ही नहीं। टेंशन नहीं, खत्म है, सिलेबस खत्म, सिलेबस से कट गया अपना, टेंशन खत्म। ठीक है बात। फिर इफेक्ट ऑन गैसेस, क्या है भाई, इफेक्ट ऑन गैसेस, गैस की क्या इफेक्ट पड़ता है, गैस तो कंप्रेस होती है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हैं, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर को बढ़ाओ टेम्परेचर को कम करो। वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड्स, गैस को क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कभी कभी सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, समटाइम्स इनटू सॉलिड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल है एलपीजी, सीएनजी और ड्राई आइस। देखो एलपीजी होती है गैस हमारी, ठीक है। कभी ध्यान दिया हो आपने कि जो गैस की टंकी होती है ना हमारे घर में, वो जब थोड़ी सी भरी हो ना, आधी से भी कम भरी हुई हो ना, तो उसको उठाना, उठा के उसको ऐसे हिलाना, ठीक है, आपको पानी की आवाज आएगी, जैसे उसमें लिक्विड भरा हुआ हो। हम क्या बोलते हैं कि गैस है, गैस की टंकी है ना, तो गैस की टंकी के अंदर पानी की आवाज कैसे आ रही है, पानी थोड़ी है, लिक्विड थोड़ी है, क्या वो लिक्विड हो गया वो, तो नाम भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। उस गैस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशराइज दबाया उसको, ठीक, गैस से सारे पहले दबाते उसको, कम टेम्परेचर पर दबाया उसको, तो फिर क्या बन गया, वो सारे सारे पार्टिकल पास में आ गए, क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन प्रेशर डाल करके गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। एक होती है सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से अपन जो गाड़ियों के अंदर भरते हैं ना, कार का सीएनजी वाले इंजन आते हैं, सीएनजी वाली कार आती है, उसके अंदर जो गैस होती है वो भी आप कभी नोटिस करो तो उनको भी अगर कभी देखो तो लिक्विड, या फिर मेरी बात में सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, लाइटर का, ठीक है। मेरी बात सुनो, लाइटर देखा आपने, छोटा लाइटर आता है ना, 10 रुपए वाला छोटा सा, 10 रुपए का आता है, पता नहीं मुझे पैसे वैसे, तो 10 रुपए का लाइटर समझ लो, 10 रुपए का लाइटर जैसे जलता है, यहाँ बटन होता है उसका, ऐसे होता है शायद, ट्रांसपेरेंट होता है मुझे आता है, जो ट्रांसपेरेंट, जो महंगे वाले लाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगे सस्ते वाले लाइटर आते हैं ना, ठीक है, उस लाइटर के अंदर ध्यान से देखना आपको पानी दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जैसे पानी घूमता रहेगा, धूल कहते हैं ऐसे हिलता रहेगा, और एक्चुअली पानी नहीं है, वो गैस ही है, एलपीजी गैस ही है, बट वो कंप्रेस कर रखी है, दबा रखी है, उसको पूरी तरीके से कंप्रेस कर दिया, तो उसको चेंज कर दिया, उसको गैस से क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया, और वो ट्रांसपेरेंट इसलिए वो दिखती है, वो जो टंकी होती है ना घर की, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसलिए वो दिखती नहीं है, और उसको हिला हुआ आवाज आएगी, बाकी ये तो आपको दिख ही जाएगा, उसके अंदर आपको लिक्विड फॉर्म में दिख जाएगी। तो इस तरीके से प्रेशर डाल करके गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, कभी कभी सॉलिड में चेंज किया जा सकता है, जैसे ड्राई आइस को करते हैं, मैंने बताया था, समझाया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे, ठंडा रखोगे कम टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या बन जाएगी, वो सॉलिड बन जाएगी, जिसको अपन ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर समझ में आ गया, टेम्परेचर समझ में आ गया, टेम्परेचर किस तरह से इंटरचेंज करते हैं और प्रेशर से किस तरह से इंटरचेंज करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो भी कमेंट में लिख देना, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। फिर अपना यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे आ गए अपन, टेम्परेचर की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, अपना ये भी टॉपिक है अपने सिलेबस में, क्या है ये, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस अलग अलग नहीं आता, डिग्री गलती से डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक कॉमा हटा दो यहाँ से, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इनके अंदर ये अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट्स है। अब यूनिट्स इसका मतलब क्या है, जैसे कि बात सुनो, जैसे कि जब अपने डिस्टेंस नापते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, अपने इंडिया के अंदर पता है आपको किलोमीटर में करते हैं, मीटर किलोमीटर अपनी यूनिट है यहाँ की। आप कभी कोई आपने हॉलीवुड की मूवी देखी हो, या आपको सौभाग्य मिला हो कहीं बाहर देश घूमने का, तो वहां पर जो है ना डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर मेजर नहीं करते, वो माइल्स में करते हैं ना, 1 मील 2 मील 3 मील, अपन मील बोलते हैं, माइल्स बोलते हैं, 2 माइल्स 3 माइल्स 40 माइल्स, 40 माइल्स वगैरह, मतलब इतना दूर है। तो ये अलग अलग क्या है, यूनिट्स है डिस्टेंस को ट्रेवल करने की, है ना, दूरी को ट्रेवल करने की, एक किलोमीटर मीटर है और एक उनके माइल्स है ना। तो उसी तरीके से टेम्परेचर होता है ना, उसकी अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है। एक तो अपन जो नॉर्मल जो यूज करते हैं वो तो सेल्सियस होता है, ठीक है, और एक होता है फारेनहाइट, एक होता है केल्विन। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिग्री सेल्सियस की। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये कॉमन है, अपन जो घर में यूज करते हैं, अपन जो बात करते हैं ना कि आज टेम्परेचर होता है, आज 36 डिग्री टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर 50 चला गया, आज गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, वो 50 डिग्री बोल दिया कॉमनली, तो समझ लो कि वो डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, वहां फारेनहाइट केल्विन की बात नहीं हो रही।
अब वहां यूं नहीं कि अभी पड़ोस में बात चल रही है, अंकल जी बोल रहे हैं आज तो 50 हो गया टेम्परेचर, आप कह दोगे 50 अंकल जी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है कि केल्विन है कि क्या है, ऐसे उनको बेसबाजी नहीं करनी दे रहा। ठीक है, बड़े कह रहे हैं समझ जाओ क्या करें भाई, सेल्सियस है, सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन क्या होता है सेल्सियस। फिर फ़ारेनहाइट क्या है, फ़ारेनहाइट यूनिट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल के अंदर वो फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। उसके बाद में केल्विन, ये अपनी ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या ये ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, साइंटिफिक जो अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर अपन मेजरली केल्विन का यूज करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी करता है, मेजरली केल्विन का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट जैसे माइल्स किलोमीटर होती है ना, समझ में आ जाओ, आप समझ जाओ, वैसे अलग अलग यूनिट टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर तो होगा वही रहेगा, 50 डिग्री तो 50 रहेगा, उसको पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर से आपके स्कूल तक का डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर, तो माइल्स के अंदर वो 1 या 2 हो जाएगी, जो भी होगी 1 2.5 जो भी होगी, पर वो डिस्टेंस तो होगी हुई है ना, कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। 5 किलोमीटर 5 ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस होगी हुई है, बस उनकी यूनिट्स बदल जाती है। ठीक बात, आगे चलो। अरे भाई गलत टॉपिक आ गया, गलत टॉपिक है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सा टॉपिक है ये, अपने क्वेश्चन भी है अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर, इसके ध्यान से समझना, ध्यान से करना इसको। ठीक है, अब ये जो है ना अपने अलग अलग यूनिट्स इनको कन्वर्ट करना, चेंज करना, ये अपने को आना चाहिए। ज्यादा सारे सारे सीखने की जरूरत नहीं है, खाली बस एक तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है और एक केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, ये अपने को आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले हैं अपने, आएगा ही आएगा, तो पढ़ना इसको बड़ा ध्यान से, बहुत इजी, भयंकर इजी, भयंकर से भी भयंकर इजी। क्या इजी है देखो, तो सेल्सियस टू केल्विन कैसे करेंगे, केल्विन स्केल जो होती है वो होती है इक्वल टू सेल्सियस स्केल की रीडिंग से प्लस 273। मतलब कि ये समझ लो कि अगर किसी जगह पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर केल्विन स्केल कितना शो करेगा, वो केल्विन पे करेगा 0 प्लस 273, मतलब केल्विन पे करेगा 273 डिग्री। ठीक है, मान लो कहीं पर 10 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री, तो 273 प्लस करेगा, मतलब कि 283 डिग्री, 83 केल्विन, 283 केल्विन शो करेगा। मतलब कि सेल्सियस से 273 ज्यादा होता है, फिक्स है, कोई इसमें ज्यादा माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 273 ज्यादा होता है केल्विन सेल्सियस से। और ऐसे जो सेल्सियस होता है वो केल्विन से क्या होता है 273 कम होता है। क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो कि कहीं आपको दे रखा है कि 373 केल्विन है, तो सेल्सियस कितना हुआ, तो सेल्सियस मतलब कि इससे 273 कम है, सीधी सी बात है, इसमें से 273 माइनस कर दो, कितना बच गया 100 बच गया, ये आपका केल्विन आ गया। सीधी सी बात है, केल्विन सेल्सियस से 273 ज्यादा होता है, और वो जो अपना केल्विन हो गया सेल्सियस हो गया इससे कम होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 क्या करना है अपने को, प्लस करना है। तो दो क्वेश्चन करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के ही हैं, उस क्वेश्चन को अपन करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस, केल्विन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये केल्विन में, तो क्या करना है अपने को सेल्सियस में चेंज करना। तो मैंने क्या बताया अभी, केल्विन लिखा हुआ हो सेल्सियस हो, 273 ज्यादा है ये, 273 माइनस कर दो, तो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 293 केल्विन है, इसको चेंज करना है सेल्सियस में, तो 293 माइनस 273 कर दो, कितना आता है भाई, कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस हमारे इसका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई 470 केल्विन है, इसको क्या करना है अपने को सेल्सियस में चेंज करना है, बड़ा सिंपल सा, 273 माइनस कर दो इसमें से भी, 273 माइनस करोगे कितना आंसर आता है भाई 197 आएगा क्या, करके देखो, देखें शायद यही आना चाहिए डिग्री सेल्सियस, ये इसका अपना आंसर आ गया। ठीक बात है, तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना आ गया अपने को, ऐसे ही सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के भी क्वेश्चन है अपने, कुछ नहीं करना, 273 में क्या करना है ऐड करना है। पहला क्वेश्चन कन्वर्ट केल्विन स्केल, तो 225 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको चेंज करना है केल्विन में, तो क्या लिख दो 273 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा भाई 298 केल्विन, अरे भाई 298 केल्विन, 298 केल्विन, ऐसे 373 है डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो प्लस 273 कर दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो करके देखना, कमेंट में आंसर बताना मेरे को आपका आया कि नहीं आया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, 273 इसमें ऐड करना है, बस इतना सिंपल सा काम, ठीक है भाई। कहाँ चला गया अभी अपना? चलो भाई, इसके आगे का जो भी टॉपिक है, उसके लेटेंट हीट, इवोपरेशन और डिफ्यूजन, ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 पार्ट के अंदर ये अपना वीडियो आ रहा है। अभी मैंने जिस कल ही बात की थी कि अगर देखो आराम से सीखना है, धीरे सीखना है, मतलब अच्छे से सीखना है, आनंद के साथ पढ़ना, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। वन शॉट के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, बहुत सिंपल चैप्टर, बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बहुत छोटा चैप्टर है, बट फिर उसमें आनंद नहीं आएगा ना। साइंस तो मजे से पढ़नी चाहिए, आनंद से पढ़नी चाहिए, और साइंस पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो फिर तो क्या ही मतलब है। अपने आसपास की बात है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और हमारे सराउंडिंग के आसपास के बारे में पढ़ने में हमको मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही मतलब हमारे पढ़ने का। केवल क्या मार्क्स लाने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए पढ़ रहे हैं क्या, है ना। वो सारी चीजें नई नई चीजें सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे सिलेबस में चीजें होती है इसलिए, है ना। जब आप 12th पास करो तो आप अगर ध्यान दो और आपको याद रहे, आप 5th 6 से लेकर के 12th तक जो भी अगर साइंस पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, सोशल पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो आप नोटिस करो कि आपने अगर वो सब चीजें याद है ना, याद नहीं हो तो कभी आप रिविजन अपनी बुक्स पढ़ के देख लेना, कितना कुछ है हमारी बुक्स के अंदर, कितना कुछ है। तो आप जब 12th पास करके जब आप बाहरी जीवन में जाओगे, मैं कॉलेज में जाओगे, अगर आपने वो सारी बुक्स आपको अच्छे से पता है ना, मार्क्स कितने आते हैं आपको एग्जाम देने के बाद में वो अलग मैटर है, पर क्या आपको वो सब चीज अगर पता है तो आप एक अलग से ही फील करोगे कि हमको कितना कुछ पता है यार हमारे आसपास के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में। आप सोशली पढ़ते हो ना, बहुत मैं तो देखता हूँ एक बहुत बार, मैं सोशल पढ़ाता नहीं हूँ, बट 7th और 8th क्लास की जो बुक्स है ना, उनके अंदर इतना अच्छा डिटेल में एनसीईआरटी बुक के अंदर इतना अच्छे से बता रखा है कि जो बड़े जो लोग होते हैं ना, जो कॉलेज पढ़ रहे, कॉलेज पास आउट कर गए, उनको नहीं पता हमारे समाज के बारे में, हमारे पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे पार्लियामेंट के बारे में, इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सब चीजें, फ्रांस में क्या हुआ था, यूरोप में क्या हुआ था, आप सब तो पढ़ते हो, तो वो उनको भी नहीं पता, पर आप लोगों को पता है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होगी। जब 12th पास करके जाओगे आप कॉलेज में, उस टाइम पे, या जो कॉलेज पार करके जब आप अपनी एक जीवन की शुरुआत करोगे, कुछ करियर बनाओगे, तो उस टाइम पे आपको एहसास होगा इस बात का कि आपकी जो नॉलेज है वो स्कूल से कितनी बढ़ती है। अगर केवल एग्जाम पास करने के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आप वन शॉट क्लियर करो, एग्जाम टाइम में पढ़ के पास हो सकते हैं, पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अच्छे पास लाने कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में 70% 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो भी आ जाएंगे, बट आप अच्छे से पढ़ना है, और मार्क्स, और आप अच्छे से पढ़ोगे ना भी तो मार्क्स आएंगे आपके 95 प्लस 100%, मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी, वापस देता हूँ, कल भी लिखा था क्लास के अंदर, ये एग्जाम 95 आउट ऑफ 100, कोई नहीं रोक सकता अगर आपका स्टार्टिंग से पढ़ोगे। उस बात शर्त क्या है, शुरुआत से पढ़ना है, आज से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं नहीं, एग्जाम का वेट नहीं करना, अभी से पढ़ते चलो, इंटरेस्ट लेके पढ़ते चलो, आनंद के साथ पढ़ते चलो, खेलते चलो, अपने सारे काम करते हो, घर के काम करो, आपके स्पोर्ट्स वगैरह आउटडोर करते हो वो करो, स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, साथ में पढ़ते रहो, आपका जीवन बड़ा आनंद से चलेगा। तो इसी के साथ में अब अगली जो क्लास में बात करेंगे, भाई फालतू में कभी कभी बह जाता हूँ, भावनाओं में ज्ञान देने लग जाता हूँ, तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं अपन, उसमें पढ़ेंगे हम इवोपरेशन, डिफ्यूजन, और जो भी है, जो टॉपिक बच रहा है, जो भी टॉपिक बच रहा है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।